खुशामदीद है बेटा आप सबका। पहले मेरी तरफ से सलाम। तो याद रखिए हम पढ़ रहे थे मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। हमने देखा यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप्स होती हैं। एक नेफ्रॉन में 3 प्रोसेसेस होती हैं। पहला होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, उसके बाद होता है ट्यूब्यूलर रेब्जॉर्प्शन। पहला स्टेप होता है बेटा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है ट्यूब्यूलर रेब्जॉर्प्शन और जो तीसरा होता है दैट इज कॉल्ड ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। These 3 processes are responsible for the formation of urine. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हमने देखा, उसके लिए हमने देखे प्रेशर्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है। एक है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर, दूसरा है कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और तीसरा है ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। हमने नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर भी देखा। उसके बाद हमने देखा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो बनता है उसमें यूजफुल आइटम्स होते हैं, यूजलेस आइटम्स भी होते हैं और यूजफुल आइटम्स को जनरली रेब्जॉर्ब किया जाता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम, इनटू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, आइदर बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट और बाय द पैसिव ट्रांसपोर्ट। मैंने आपको कहा आप याद रखिए जनरली वाटर इज रेब्जॉर्ब्ड बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, क्लोराइड एंड यूरिया दे आर रेब्जॉर्ब्ड बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं, ये ग्लूकोज होता है, कीटोन बॉडीज होंगे, विटामिन्स होगा, दे आर ऑल reabsorbed by active transport and most of the reabsorption takes place in the proximal convoluted tubule. 90% of the water is reabsorbed in PCT and most of the active reabsorption takes place in the PCT. वो हमने देखा। तो बेटा देखिए जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यहाँ से आया था, जब ये आगे आगे जाएगा इसमें जो जो साल्ट्स हैं, मोस्ट ऑफ द वाटर दैट विल बी reabsorbed इनटू द ब्लड स्ट्रीम, इनटू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। फिर मैंने आपको ये भी कहा था लूप ऑफ हेनली में एक चीज याद रखिए, लूप ऑफ हेनली की डिसेंडिंग लिम्ब परमेएबल वाटर है व्हाइल एज असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमेएबल टू वाटर। तो जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लिम्ब को क्रॉस करेगा उसमें से वाटर रेब्जॉर्ब हो जाएगा। जब वाटर रेब्जॉर्ब हो जाएगा तो फिल्ट्रेट जो बनेगा वो कंसंट्रेट हो जाएगा। लेकिन जब वही फिल्ट्रेट अब आगे जाएगा असेंडिंग लिम्ब में तो वाटर रेब्जॉर्ब नहीं हो सकता क्योंकि इसकी वॉल जो है इट इज इम्परमेएबल टू वाटर बट इट इज परमेएबल टू द साल्ट्स। अब इसमें साल्ट्स रेब्जॉर्ब हो जाएंगे। जब साल्ट्स रेब्जॉर्ब बेटा हो जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पर क्या होगा, फिल्ट्रेट से साल्ट्स रेब्जॉर्ब हो जाते हैं तो वो डाइल्यूट हो जाता है। तो यहाँ पर फिल्ट्रेट कंसंट्रेट हो जाएगा, यहाँ पर फिल्ट्रेट डाइल्यूट हो जाएगा और अल्टीमेटली ये फिल्ट्रेट जाएगा डीसीटी में। अब डीसीटी में और जो वाटर है वो भी रेब्जॉर्ब होगा, कुछ साल्ट्स होंगे, कुछ अमीनो एसिड्स होंगे, कुछ ग्लूकोज होगा, वो भी डीसीटी में रेब्जॉर्ब होंगे। अब उसके बाद तीसरा स्टेप आएगा ट्यूब्यूलर सिक्रीशन का। ये ट्यूब्यूलर सिक्रीशन क्या है? ट्यूब्यूलर सिक्रीशन बेटा ये वो स्टेप है, कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में नहीं आते हैं। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में नहीं आते हैं। जब वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में नहीं आएंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन नहीं होगी उनकी, तो जाहिर सी बात है वो इस फिल्ट्रेट में नहीं आएंगे, वो यूरिन के साथ नहीं मिल सकते। या कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आते भी हैं लेकिन फिर भी वो रेब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो टॉक्सिक है, उनको रेब्जॉर्ब करना है, उनको रेब्जॉर्ब नहीं करना है, उनको एक्सक्रीट करना है। फॉर एग्जांपल सम ऑफ द यूरिया is coming into the glomerular filtrate but the urea is reabsorbed, some of the urea is reabsorbed, लेकिन उस यूरिया को फिर से वापस डाला जाएगा इसमें। कुछ सब्सटेंसेस में ऐसे बोलूँगा, कुछ ड्रग्स होते हैं, फॉर एग्जांपल पेंसिलिन होता है, इसी तरह से पोटेशियम होता है, इसी तरह से अमोनिया होता है, इसी तरह से H पॉजिटिव आयनस होते हैं, इसी तरह से यूरिया होता है। कुछ सब्सटेंसेस बेटा ऐसे होते हैं जो जनरली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में नहीं रहते, तो लेकिन उनको बाहर निकालना है, बॉडी से बाहर निकालना है यूरिन के साथ, तो उन सब्सटेंसेस को
डायरेक्टली डाला जाएगा फ्रॉम ब्लड फ्रॉम पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज इनटू द ट्यूब्यूलर पार्ट. दिस पार्ट इज कॉल्ड ट्यूब्यूलर सिक्रीशन. तो समझिए, फॉर एग्जाम्पल ब्लड में H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो ब्लड में एसिडिटी बढ़ जाएगी, लेकिन ये जो H पॉजिटिव है ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में नहीं आता है. अब इस H पॉजिटिव को बाहर निकालना है, बाहर तो निकलेगा तभी ये जब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आएगा. तो ये H पॉजिटिव जो है बेटा ये डायरेक्टली डाला जाता है इनटू द ट्यूब्यूलर पार्ट. इसी तरह से हमारी लिवर में अमोनिया बनता है, हमारी बॉडी में अमोनिया बनता है, वो अमोनिया ब्लड में होता है, वो अमोनिया यहाँ पर नहीं आता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आता ही नहीं है, तो वो कहाँ से एक्सक्रीट होगा. तो उस अमोनिया को डायरेक्टली डाला जाएगा ब्लड जो पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज होती हैं इन नेफ्रॉन्स के अराउंड, इन इस ट्यूब्यूल के अराउंड, उन पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज में जो अमोनिया है वो डायरेक्टली जाएगा इनटू द ट्यूब्यूलर पार्ट. इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो यहाँ है ना, मान लीजिए इसमें अमोनिया है, अमोनिया यहाँ से डायरेक्टली जाएगा इधर इधर. तो मैं कहूँगा सम ऑफ द सबस्टेंसेस लाइक अमोनिया, लाइक H पॉजिटिव, लाइक यूरिया, लाइक पोटेशियम, लाइक ड्रग्स, they are secreted directly into the tubule which contains the glomerular filtrate. That is why it is called tubular secretion. One is absorption. Absorption means to absorb. उसका अपोजिट है सिक्रीशन. अभी तक आपने पहले दूसरे स्टेप में देखा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से सबस्टेंसेस को रेब्सॉर्ब किया जाता था, लेकिन अब आप देख रहे हैं अब सबस्टेंसेस को वापस डाला जाता है, डायरेक्टली वापस इसमें डाला जाता है, क्योंकि वो सबस्टेंसेस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में नहीं थे, उनको बाहर निकालना है तो उन सबस्टेंसेस को डायरेक्टली डालिए इस फिल्ट्रेट में. उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे ये जो पोटेशियम आयन्स हैं दे आर डायरेक्टली सिक्रीटेड इनटू द पीसीटी. अगर आप देखेंगे अमोनिया जो है, इसी तरह से हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्टली पीसीटी में डाले जाते हैं, या ये जो पोटेशियम है या जो H पॉजिटिव है ये डीसीटी में भी डाले जाते हैं. कुछ या ये जो यूरिया होता है, सम ऑफ द यूरिया डायरेक्टली एंटर्स फ्रॉम पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज इनटू द लूप ऑफ हेनरी. कुछ यूरिया जो है, मैंने आपको बोला था कि यूरिया कुछ रेब्सॉर्ब होता है, लेकिन वो जो रेब्सॉर्ब हो गया यूरिया, उस यूरिया को डायरेक्टली डाला जाता है इनटू द लूप ऑफ हेनरी. इसी तरह कुछ केमिकल्स होते हैं, क्रिएटिन होता है, क्रिएटिनिन होता है, टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं. इसी तरह से कुछ केमिकल्स जैसे हिपोरिक एसिड है, इन केमिकल्स को बॉडी से कैसे रिमूव करना है, ऐसे केमिकल्स जैसे हाइड्रोजन है, अमोनिया है, ड्रग्स है, पेनिसिलिन है, कुछ स्पाइसेस होते हैं, कुछ स्पाइसेस हम फूड्स के साथ खाते हैं, उनको भी बॉडी से एक्सक्रीट करना है, लेकिन वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का हिस्सा नहीं बनती हैं डायरेक्टली. तो अब बॉडी इनको कैसे इनसे छुटकारा पाती है. दीज केमिकल्स आर डायरेक्टली एडेड इनटू द ट्यूब्यूलर पार्ट, आइदर इनटू पीसीटी और इनटू द डीसीटी. उस प्रोसेस को बेटा हम बोलते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन. एंड रिमेंबर दैट द ट्यूब्यूलर सिक्रीशन इज डिफरेंट फ्रॉम ट्यूब्यूलर रेब्सॉर्प्शन. Tubular reabsorption may be active or passive, while as tubular secretion is always active. याद रखिए ट्यूब्यूलर रेब्सॉर्प्शन जो होती है दैट कैन बी एक्टिव प्रोसेस और दैट कैन बी पैसिव प्रोसेस. मैंने आपको बताया वाटर के लिए, क्लोराइड के लिए वो तो क्या है पैसिव, ग्लूकोज के लिए, अमीनो एसिड्स के लिए वो एक्टिव प्रोसेस है. लेकिन ये जो केमिकल्स डायरेक्टली डाले जाते हैं इनटू दिस ट्यूब्यूलर पार्ट ताकि ये बॉडी से बाहर जा सके, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन. और याद रखिए कुछ फिशेस होते हैं जो मैरीन फिश होती है, मैरीन. इसी तरह से एम्फीबियंस जो होते हैं उनकी बॉडी में जो किडनीज होती हैं उनके नेफ्रॉन्स में ग्लोमेरुलस होता ही नहीं है. जब वहाँ ग्लोमेरुलस ही नहीं होगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन नहीं होगी. बिल्कुल याद रखिए जो मैरीन फिश होती हैं और जो एम्फीबियंस होते हैं देयर नेफ्रॉन्स लैक ग्लोमेरुलाई. उनमें ग्लोमेरुलस नहीं होते हैं तो ऑटोमेटिकली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी नहीं होगी. जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी नहीं होगी आप कहेंगे सर हाउ द यूरिन इज फॉर्म्ड. The urine in such animals is only and only formed by tubular secretion. याद रखिए
जिन एनिमल्स के नेफ्रॉन्स में ग्लोमेरुलाई नहीं होते हैं उनमें एक्सक्रीशन जो होती है इट टेक्स प्लेस ओनली बाय अ सिंगल स्टेप, दैट इज कॉल्ड टिब्यूलर सिक्रीशन। वहां पर सारे टॉक्सिक केमिकल्स डायरेक्टली जाएंगे टिब्यूल में बाय द प्रोसेस ऑफ टिब्यूलर सिक्रीशन, वहां अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं होती है। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो गई, रेब्जॉर्प्शन हो गई, सिक्रीशन हो गई। अब जो डीसीटी तक अब ये जो फ्लूइड आएगा वो फ्लूइड जो होगा it will be containing water, some traces of salts, urea, uric acid, creatine, and we can say now this is almost urine, although it is not complete yet urine। अब ये जो आप कहेंगे सर ये बाहर कैसे निकलेगा, ये जो बन गया है अब यूरिन, अब ये जो फ्लूइड है ये फिल्ट्रेट जो है अब ये बाहर कैसे निकलेगा। अब मान लीजिए यह है डीसीटी, डीसीटी ओपन्स, अब इसमें जो फिल्ट्रेट है अब इस फिल्ट्रेट में थोड़ा सा वाटर है, थोड़े से साल्ट्स हैं, इसमें अब अमोनिया भी होगा क्योंकि अमोनिया इसमें आ गया है थ्रू ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अब इसमें यूरिया भी होगा, अब उसमें क्रिएटिनिन भी होगा, अब उसमें यूरिक एसिड भी होगा। अब ये जो डीसीटी है ना, बहुत सारे नेफ्रॉन्स जो होते हैं उन नेफ्रॉन्स के डीसीटी जो है बेटा दे ओपन इनटू लार्ज ट्यूब्यूल्स विच आर कॉल्ड एज कलेक्टिंग डक्ट्स। ये मान लीजिए एक डीसीटी है, ये दूसरा डीसीटी है, ये तीसरा डीसीटी है। अब ये डीसीटी जो है दे ओपन इनटू द लार्ज स्ट्रक्चर्स जिनको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट्स। तो याद रखिए पीसीटी ओपन्स इनटू कलेक्टिंग डक्ट। ये जो कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं, these collecting ducts, many collecting ducts join, now they open into ducts, those are called ducts of Bellini, those are called ducts of Bellini। अब ये ducts of Bellini जो है ये जाएंगे, आपको पता है किडनी के कॉर्टेक्स में रीनल पायरामिड है ना, रीनल पायरामिड में जाके ये ओपन हो जाएंगे थ्रू रीनल पेपिला। अब रीनल पेपिली जो है वो ओपन होते हैं इनटू माइनर कैलेक्स, माइनर कैलेक्स फ्यूज हो जाते हैं तो बन जाते हैं वो मेजर कैलाइसिस। तो माइनर कैलेक्स फ्यूज हो जाएंगे बनेंगे मेजर कैलाइस। मेजर कैलेक्स कहाँ ओपन होते हैं, इनटू द पेल्विस, पेल्विस से जाएगा यूरिटर, आगे लेके जाएगा, यूरिटर लेके जाएगा यूरिनरी ब्लेडर में, यूरिनरी ब्लेडर से यूरिन जाएगा बाहर बाय द यूरिथ्रा, तो यूरिन निकलेगा। अब आपको पता होना चाहिए नेफ्रॉन ने जो ये यूरिन बनाया है, पहले ट्यूब्यूलर एब्जॉर्प्शन हो गई, फिर पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो गई, फिर ट्यूब्यूलर एब्जॉर्प्शन, फिर ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। डीसीटी से कहाँ जाएगा अब ये यूरिन। अब आपको याद रखना है, मैं फिर से यहाँ रिपीट करूंगा, ये जो नेफ्रॉन्स के डीसीटी होते हैं, आप देखिए बेटा, सी दिस इज किडनी, आपको पता है दिस इज द यूरेटर, समझिए ये क्या है यूरेटर। आपको पता है व्हाट आर दीज रीनल पायरामिड्स, ये आपको रीनल पायरामिड्स पता है ना। देखिए जी ये जो पीसीटी है इसके पे लूपा फैलनी, इसके पे डीसीटी, ये डीसीटी जो है ना यहाँ से अब ये फिल्ट्रेट जाएगा बड़े बड़े डक्ट्स में जिनको आप बोलेंगे कलेक्टिंग डक्ट्स। अब देखिए ये है डीसीटी, इसी तरह यहाँ से दूसरा डीसीटी होगा, तीसरा डीसीटी होगा। अब यहाँ से एक डक्ट जाएगा जिसको हम बोलेंगे कलेक्टिंग डक्ट, उसी में अब ये डीसीटी ओपन होंगे, यहाँ से एक डीसीटी, यहाँ से दूसरा डीसीटी, ये एक नेफ्रॉन का डीसीटी इस डक्ट में, दूसरे नेफ्रॉन का डीसीटी, इस नेफ्रॉन का डीसीटी इस डक्ट में। अब ये है कलेक्टिंग डक्ट। अब देखो डीसीटी जो है इट ओपन्स इनटू, डीसीटी में जो अब ये सॉल्यूशन है which is now concentrated containing toxic wastes, that DCT opens into the collecting ducts। ये collecting ducts जो हैं ये दूसरे ducts में ओपन होंगे, उन ducts को बेटा हम बोलेंगे ducts of Bellini, एक होता है ducts of Bellinus।
अब डक्ट्स ऑफ बेलेनी जो हैं ये रेनल पायरामिड्स में होते हैं, और रेनल पायरामिड आपको पता है यहाँ पर होता है ना ओपनिंग, उसको बोलते हैं रेनल पेपिला। तो ये जो फिल्ट्रेट है, अब ये डक्ट्स ऑफ बेलेनी से बाहर जाएगा थ्रू रेनल पेपिला। अब रेनल पेपिला पता है आपको, रेनल पेपिला के पास छोटा सा डक्ट होता है, पाइप होती है, जिनको आप बोलते हैं माइनर कैलेक्सिस, माइनर कैलाइसिस, एक को बोलते हैं कैलेक्स। फिर आपको पता है ये माइनर कैलाइसिस जॉइन होते हैं और बनाते हैं मेजर कैलाइसिस। तो यूरिन जो है माइनर कैलेक्स से जाएगा इनटू मेजर कैलेक्स। मेजर कैलेक्स आपको पता है ये ओपन होते हैं इस पार्ट में जिसको आप बोलते हैं पेल्विस। अब यूरिन कहां पर पहुंच गया? पेल्विस में। किसने डाला? मेजर कैलेक्स ने। अब मेजर कैलाइसिस ने पेल्विस में यूरिन डाला, इस यूरिन को कहां से कौन लेके जाएगा? यूरिटर लेके जाएगा। यूरिटर कहाँ लेके जाएगा? वो तो यूरिनरी ब्लेडर में लेके जाएगा, और यूरिनरी ब्लेडर में टेम्पोरेली यूरिन स्टोर रहेगा, और ये यूरिन बाहर निकलेगा थ्रू यूरिथ्रा। और रिमूवल ऑफ यूरिन, एक्ट ऑफ यूरिनेशन, यूरिनरी ब्लेडर में यूरिन स्टोर रहता है टेम्पोरली, और कुछ टाइम के बाद अर्ज होती है यूरिनेशन की, और यूरिनेशन होती है, उस प्रोसेस को बेटा हम बोलते हैं मिक्ट्यूरेशन। इज दैट क्लियर? तो ये समझ रखिए पाथवे ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। पाथवे क्या है? पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन, फिर है ट्यूबुलर सिक्रेशन, उसके बाद जो फिल्ट्रेट बनता है वो जाएगा डीसी कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट्स मिलेंगे और बनेंगे डक्ट्स ऑफ बेलेनी, डक्ट्स ऑफ बेलेनी बनेंगे मिलेंगे तो ओपन हो जाएंगे इनटू रेनल एपिपिली में, रेनल पेपिली ओपन हो जाएंगे माइनर कैलाइसिस में, माइनर कैलाइसिस ओपन होंगे मेजर कैलाइसिस में, मेजर कैलाइसिस ओपन होंगे पेल्विस में, पेल्विस विल ट्रैक इनटू द यूरेटर, यूरेटर विल ड्रेन इट इन द यूरिनरी ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर से बाहर जाएगा थ्रू यूरिथ्रा, और उस प्रोसेस को हम बोलेंगे मिक्ट्यूरेशन। तो याद रखिए बेटा, जिन एनिमल्स के नेफ्रॉन्स में ग्लोमेरुलर नहीं होते हैं वहां पर ट्यूबुलर सिक्रेशन ही एक ऐसा हल है जिससे वहां यूरिन बनता है। याद रखिए इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। समझिए हाउ यूरिन इज फॉर्म्ड, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन। उम्मीद है बेटा आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, तो उम्मीद मुलाकात होगी आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। दैट इज ऑल फॉर टुडे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।